अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम क्योंकि इंसान हैं तो बहुत कोशिश करते हैं कि हमेशा नेक राह पर चलें, नेकियां करते रहें। बाद मरतबा शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है या हमारा नफ्स हम पर गालिब आ जाता है और हम गुनाह कर बैठते हैं, गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं जिनको हम गुनाह समझते हैं, तो कभी ना कभी उनसे तौबा करने की तौफीक हमें मिल जाती है और हम तौबा कर लेते हैं और उम्मीद है कि इससे हमारी नजात हो जाए। लेकिन बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं कि जिनको हम गुनाह नहीं समझते हैं और उनको गुनाह न समझते हुए करते हैं। तो जो गुनाह ऐसे होते हैं जिनको हम गुनाह नहीं समझते और गुनाह न समझते हुए करते हैं, तो ज़ाहिर है जब उसे हम गुनाह नहीं समझते तो उससे तौबा भी नहीं करेंगे। जब उससे तौबा नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है हमारी जहन्नम पक्की है। आज ऐसे ही गुनाहों के बारे में आपको बताया जाएगा कि ऐसे गुनाह हैं जिनको हम गुनाह नहीं समझते हैं, लेकिन वो गुनाह ऐसे हैं जिनमें से एक गुनाह भी ऐसा है जिसको हम करते हैं और वो हमेशा के लिए हमें जहन्नम पहुंचाने के लिए काफ़ी है। हमेशा नहीं बल्कि हमेशा तो खैर नहीं, यानी एक लंबे अरसे के लिए जहन्नम में हमें पहुंचाने के लिए काफ़ी है, जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर सकता है। वो गुनाह जिसे हम गुनाह समझते ही नहीं। ये नहीं कि हम उसे छोटा गुनाह समझते हैं, बल्कि गुनाह समझते ही नहीं है और वो हमें जो है हमें जहन्नम में एक लंबे अरसे तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है। वो क्या है? बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 7 तबाहकुन गुनाहों से बचो। यानी 7 वो गुनाह जो इंसान को तबाह कर दें, उसकी आखिरत और दुनिया को। वो क्या है? उनमें से पहला है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना दो तरह से होता है। एक तो ये कि हम अल्लाह के अलावा कोई और खुदा मान लें। अगर ये गुनाह करते हैं तो हम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे, इससे तो कोई बचाने वाला हमें है नहीं। दूसरा, अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक जानना। मसलन अल्लाह के अलावा भी दुनिया में कुछ लोग या कुछ ज़ातें ऐसी हैं जो पानी बरसाती हैं, जो हवाएं चलाती हैं, जो रिज़्क़ को कंट्रोल करती हैं, जो औलाद देती हैं, जो मौत देती हैं, जो ज़िंदगी देती हैं, जो नजात देती हैं, जो मुश्किल कुशा हैं वग़ैरह, अल्लाह के अलावा। तो ये भी अल्लाह की सिफ़ात में शिरक है। तो शिरक चाहे अल्लाह ताला की ज़ात में हो या सिफ़ात में हो, ये इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। दूसरा काम जो आम तौर पर हमारे जो है माशरे में हो रहा है और ज़्यादातर वो खातून करती हैं, वो काम है जादू करना। आज औरतों का एक मशगला बन गया है। एक नई बहू जो किसी के घर की बहन है, किसी के घर की बेटी है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती और हम उसे ग़ुलाम समझते हैं और उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए, उस पर जुल्म व सितम ढाने के लिए तरह तरह के जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें से जादू टोना, तावीज़ गंडे, पलीते फलीते इन औरतों में इस तरह के कामों में ये औरतें लगी रहती हैं। तो ये काम ऐसा है कि जो औरत इस काम में मुब्तला होगी या जो मर्द इस काम में मुब्तला होगा वो सीधा जहन्नम में जाएगा। लेकिन हाल ये है कि इसको गुनाह समझा ही नहीं जाता। आज देख लें, हर गली में अब तो बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं कि एक रास्ते पर 2-2, 3-3 ढोंगी बैठे हुए हैं और वहाँ औरतों की जो है लाइन लगी हुई होती है। पर्दा नशीन औरतें बेहयाई के साथ वहाँ बैठी हुई होती हैं। कोई डोरा नपवा रही होती है और कोई कुछ करवा रही होती है, अफसोस होता है कि ये वो पर्दा नशीन औरतें हैं जो बुरक़े में पर्दा करते हुए आती हैं और यहाँ एक ढोंगी के साथ इस तरह बैठ जाती हैं। तो ये इसमें कई सारी ख़राबियाँ हैं। एक तो ये गुनाह है। तीसरा गुनाह, किसी को नाहक कत्ल कर देना। ये गुनाह है, इसको हम बड़ा समझते भी हैं बाज़ जगह और बाज़ जगह लोग इसको करते हैं। चौथा गुनाह, सूद खाना। ये भी एक ऐसा गुनाह है कि जिसको बुरा नहीं समझा जाता। आज बहुत सारे लोग सूद खा रहे हैं, बहुत सारे लोग, और अक्सर लोग इससे बच नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो खा रहे हैं जो खा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते भी नहीं हैं कि हम खा रहे हैं और वो खा रहे हैं, या जानते हैं तो उस पर तवज्जो नहीं देते। जैसे किसी का अगर बैंक में अकाउंट है तो उसको जो सूदी रकम मिल रही है, जो इंटरेस्ट हर महीने या हर साल या 3 महीने में जो भी मिलता है, वो जो उसको मिल रहा है उसके अकाउंट में आ रहा है, कभी 10 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 15 रुपये, कभी 20 रुपये। एक छोटी सी रकम है लेकिन वो उस पर तवज्जो नहीं देता। वो उसके हलाल माल में मिल कर उसको गंदा कर रही है और वो उसको खा रहा है। ये भी एक ऐसा गुनाह है जो इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। इससे बचने का तरीका ये है कि जो इंटरेस्ट आ रहा है, ज़ाहिर है वो आप जब उस पर पासबुक प्रिंट कराएंगे तो उस पर डिटेल में आता है कि इतने रुपये इस महीने में आपके पास आए, तो उसे काउंट कर लें। आप चाहे वो हर साल करें या हर 3 महीने में करें, जब भी करें, जितना पैसा वो हो जाए वो निकाल कर अपनी जेब से या उस बैंक अकाउंट से डायरेक्ट, जैसे भी आप समझें, बात बराबर ही है, वो किसी ज़रूरतमंद को बग़ैर सवाब की नीयत से दे दें। बग़ैर सवाब की नीयत के इसलिए कि वो पैसा आपका नहीं है। पाँचवा गुनाह जो अक्सर हो रहा है और इसमें भी माज़रत के साथ हमारी खातून ज़्यादा मुब्तला हैं, मर्द भी इस काम को कर रहे हैं, और वो काम है यतीम का माल खाना। यतीम बच्चे जिनके वालिदैन का इंतकाल हो जाता है या जिसके वालिद का इंतकाल हो जाता है, उसके साथ ससुराल में क्या होता है, वो माँ जो अपने बेटे से बहुत 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 मोहब्बत करती थी, वही माँ अगर बेटा मर जाए तो उसकी बीवी और बच्चों पर किस कदर जुल्म ढाती है, ये कहने की बात नहीं है। और वो फिर मज़ीद जुल्म ये कि उस बाप का जो माल होता है, जो उसको दिया जाना होता है,
जो उसको अब तक नहीं दिया गया होता है वो फिर उनके बच्चों को भी नहीं दिया जाता। याद रखें, बात विरासत की नहीं हो रही है, बात उस आदमी के अपने माल की हो रही है जो वालिदैन के अंडर कंट्रोल होता है, और वो उसको इस वजह से नहीं दिया जाता है कि अभी साथ में हम काम कर रहे हैं और सेटल हो जाएंगे जब इसको दे दिया जाएगा, और इस तरह से। और फिर ये मज़ीद ये कि वो जो बेचारी ज़ेवर वगैरह अपने लाई हुई होती है या जो भी होता है, बाप ने जो मर चुका है, इसका इंतकाल हो चुका है, उसने अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ ख़रीदी होती है, कोई प्लॉट ख़रीदा होता है या घर का सामान उसका होता है, वो सब उनसे छीन लिया जाता है। तो इस तरह के जुल्म हो रहे हैं जिसको बुरा नहीं समझा जाता है। छठा बड़ा गुनाह, जंग के दौरान पीठ फेर कर भाग जाना। अब पीठ फेरने से मतलब ये नहीं है कोई पीठ फेर कर भागे तो अगर कोई उल्टा चलने लगे तो गुनाहगार नहीं होगा, मतलब ये है कि मैदान जंग को छोड़कर भाग जाना। सातवां गुनाह, जिसको गुनाह नहीं समझा जाता है, तो इसमें चंद गुनाह ऐसे बताए इसको गुनाह समझा जाता है, चंद ऐसे उनको गुनाह नहीं समझा जाता। सातवां गुनाह है पाक दामन, गुनाह से बेखबर ईमानदार औरत पर ज़िना की तहमत लगाना। यह एक आम बात है, आज हमारे माशरे के अंदर चंद लोग बैठ जाते हैं तो फ़लाँ की बेटी ऐसा कर रही, फ़लाँ की बेटी का उससे चक्कर, फ़लाँ ऐसा, फ़लाँ की बहन ऐसी, और ये बातें ऐसी हैं कि हम किसी की बहन और बेटी पर इल्ज़ामात और बहतान तराशी कर रहे होते हैं लेकिन हम परवाह नहीं करते, और ये गुनाह ऐसा है जो हमें जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। तो 7 तबाहकुन गुनाह आपको बताए। नंबर 1, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। नंबर 2, जादू करना। नंबर 3, किसी को नाहक कत्ल करना। नंबर 4, सूद खाना। नंबर 5, यतीम का माल खाना। नंबर 6, जंग के दौरान पीठ फेर कर भाग जाना। नंबर 7, पाक दामन औरतों पर तहमत लगाना। जिनमें से नंबर 1, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, इसको गुनाह नहीं समझा जाता। नंबर 2, जादू करना, इसको गुनाह नहीं समझा जाता। नंबर 4, सूद खाना, इसको गुनाह नहीं समझा जाता। नंबर 3, नाहक कत्ल करना, इसको तो गुनाह समझा जाता है। नंबर 4, सूद खाना, इसको गुनाह नहीं समझा जाता। ये 3 गुनाह हो गए। नंबर 5, यतीम का माल खाना, इसको भी गुनाह नहीं समझा जाता। नंबर 6, मैदान जंग में पीठ फेर कर भाग जाना, तो अभी तो कोई हो ही नहीं रही है तो उसकी तो बात ही नहीं है। नंबर 7, पाक दामन औरतों पर ज़िना की तहमत लगाना। यानी 7 गुनाह में से 5 गुनाह ऐसे हैं कि जिसको गुनाह समझा ही नहीं जाता हमारे माशरे में और वो किए जा रहे हैं, और बाकी 2 गुनाह ऐसे हैं जिनमें से एक का मौका नहीं है मैदान जंग में छोड़कर भागना, और दूसरा ऐसा है कि आमतौर पर पेश नहीं आता किसी को कत्ल करना। यानी अगर ये कह लिया जाए कि सारे के सारे गुनाह ऐसे हैं हमारे माशरे में जिसको लोग गुनाह समझते ही नहीं और उसको करते जा रहे हैं, जिनमें से एक एक गुनाह ऐसा है जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम की इन बुराइयों से, इन ख़राबियों से, इन गुनाहों से हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हम सभी का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। और हम सबसे पहले मैं और आप साथ मिलकर ये अहद करते हैं कि इन तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। आज के बाद कभी भी अल्लाह ताला के अलावा अल्लाह ताला को ना तो माबूद मानेंगे, ना ही अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी तरह उसको शरीक ठहराएंगे। नंबर 2, ये दावीज़, गंडे, जादू और इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, और बिल्कुल किसी जादूगर के पास, किसी तावीज़ गंडे वाले के पास कभी भी नहीं जाएंगे। और तीसरा, नाहक कत्ल तो उम्मीद है नहीं किया होगा और इंशाल्लाह करेंगे भी नहीं। और चौथी बात, ये सूद नहीं खाएंगे। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि सूद, एक तो लोग कारोबार करते हैं सूद का, वो तो है ही, आमतौर पर बैंक पे जो इंटरेस्ट आता है उसको निकालेंगे और उसको निकाल कर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। नंबर 5, यतीम अगर हमारी कफ़ालत में कोई है तो हम उसका माल नहीं खाएंगे, बिल्कुल उससे परहेज़ करेंगे। और इसी तरह अपने मातहतों का बिला इजाज़त, इसी तरह एक हुक्म ये भी है कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनका पैसा वो भी नहीं खाना चाहिए। और इस बारे में बड़ी जो है एहतियात है, फ़ुक़हा ने इस बारे में बड़ी एहतियात कायम करने को कहा है कि बच्चों का माल अगर बच्चे अपनी मर्ज़ी से भी खिलाएं, जो नाबालिग बच्चे हैं, तो भी नहीं खाना चाहिए। और इसके बाद नंबर 6 का तो मौका नहीं है। नंबर 7, कभी भी किसी पर बैठकर तानाकशी नहीं करेंगे, तहमत नहीं लगाएंगे कि, और ना बेटा या बेटी या भाई या बहन किसी की भी हो, कोई मर्द या औरत किसी पर भी किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे कि फ़लाँ का फ़लाँ चक्कर है, फ़लाँ ने ऐसा किया, फ़लाँ से वैसा किया, क्योंकि अगर उसने किया भी है तो उसने हमारा क्या बिगाड़ा है, वो उसका अपना मामला, उसके रब का मामला, तो हम बैठ कर ग़ीबतें क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह के काम हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर उसमें वो गुनाह नहीं है और हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये बहतान है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर उसने वो गुनाह किया भी है तब भी अगर हम इस पर बात करेंगे तो ये ग़ीबत है, और ये भी कोई छोटा गुनाह नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन गुनाहों से महफूज फरमाए, और हम भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इस तरह के गुनाह से अपने आप को बचाएंगे और इंशाअल्लाह बचने की कोशिश करेंगे, और दूसरों को भी समझाएंगे कि इस तरह के गुनाह नहीं करने चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।